हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। इसी को जो है हम इस चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे गाइस। ये जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8 के साइंस के लिए रहेगी और इसमें हम जो है फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें कवर करेंगे। गॉट इट। सो देख लेते हैं पहला हमारा आज का क्वेश्चन जो है दैट इज़ गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ सिचुएशन इन विच you push or pull to change the state of motion of object। कि 2 एग्जाम्पल दीजिए ऐसी सिचुएशन का जिसमें हम क्या करते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं किसी के भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट के। ठीक है। सो देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज़ पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि एक बॉक्स को क्या है, जो हैवी सा बॉक्स है उसको हम क्या करते हैं, पुश करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ठीक है, ये हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अ प्लेयर पुश अ फुटबॉल यूजिंग फुट। तो आपने देखा है कि अगर क्या है, एक प्लेयर को क्या करना है, अपना जो है फुटबॉल है उसको उसकी प्लेस चेंज करनी है, स्टेट चेंज करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आगे आपका क्या है, पुल के एग्जाम्पल्स हमारे पास कि रोप इज़ पुल्ड टू डाउन वाटर फ्रॉम अ वेल। कि अक्सर देखा होगा कुएं से पानी निकालने के लिए क्या किया जाता है, पुल किया जाता है पानी को। ठीक है, रस यही है। नेक्स्ट आपके पास है अ ड्रॉअर इज़ पुल टू ओपन इट। तो ड्रॉर्स को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ ताकि वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो वहाँ पर भी क्या है, इसका स्टेट जो है मोशन का चेंज होता जा रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि हमें क्या करना है, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसे सिचुएशंस में जिसमें क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो क्या है जो क्या करेगा, चेंज करेगा शेप में। किसके शेप में, ऑब्जेक्ट के शेप में। तो पहला देखिए स्क्वीजिंग है आपके पास, स्क्वीजिंग ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल चेंज द शेप ऑफ द बॉटल। कि हम क्या करते हैं, अच्छे से उसको जो है पिचका देते हैं, स्क्वीज़ कर देते हैं किसको, प्लास्टिक बॉटल को, और आप अक्सर देखते हो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स। तो हम क्या करते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं कोई, जैसे आपने क्ले देखी है ना, उसका हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से प्रेशर आप करिए तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपना शेप चेंज कर देगा। ठीक है। तो आई होप ये जो है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फिलअप्स। तो हम इन वीडियोस में जो है फिलअप्स को नहीं कवर करेंगे गाइस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे उसको हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए गाइस क्या दिया हुआ है आपको। पहला क्वेश्चन जो दिया है दैट इज़ हुआ है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन विच इट एक्ट्स एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। कि हर एक केस में कैसा फोर्स लग रहा है वो सब बताना है। पहला है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर बाय एक्सर्ट इट्स जूस। तो आपने देखा है कि अगर हमें लेमन जो नींबू जो होता है उसको हम निचोड़ते हैं ना, स्क्वीज़ करते हैं अच्छे से ताकि क्या उसमें से जूस निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि वी मेक यूज़ ऑफ द मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे हम कौन सा, इसमें हम कौन सा फोर्स यूज़ करते हैं, मस्कुलर फोर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास है, टेक आउट जो है पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। तो अब हम क्या है, आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट निकालते हैं कहाँ से, टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट जो ट्यूब होती है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, देखिए मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, है ना, अपना बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा हम क्या है, एक प्रेशर दे देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, टूथपेस्ट निकल आता है बाहर से। ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट देखिए आपके पास थर्ड क्या है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। तो आप अक्सर देखते हो कि एक हुक लगा हुआ मान लीजिए और इसके ऊपर क्या है, मैंने कुछ चीज़ टांग दी है, वेट टांग दिया है, हैवी सा वेट उस पर टांग दिया है। तो आप क्या होगा, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। जो स्प्रिंग होगा बेसिकली क्या है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और जो अर्थ है वो क्या है, नीचे से फोर्स लगाएगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और उसकी वजह से क्या है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, लोड एक्सर्ट, जो लोड होगा एक्सर्ट अ जो है प्रेशर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास लिखा हुआ है, जो है लोड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन स्प्रिंग
एंड पुश द स्प्रिंग डाउनवर्ड। वो लोड क्या करेगा, मतलब स्प्रिंग पे हम टांग देंगे और उसके बाद वो क्या है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगा। लास्ट आपके पास एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, कि आपको पता है कि एक एथलीट क्या करता है, अगर उसे हाई जंप क्लियर करनी है तो उसे क्या करेगा, एक बहुत ही हाइट तक उसे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है आंसर, देखिए इसका जो चौथे का आंसर है, एन एथलीट पुशेस द ग्राउंड विद हिज फीट, कि वो क्या करता है, जो एथलीट होता है वो ग्राउंड को क्या करता है, पुश करता है, एंड हिज फीट एक्सर्ट अ मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड। तो पता चल गया यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स लगेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। सो देखिए कोई क्या है गाइस आपका, ये है अ ब्लैक स्मिथ हैमर इज हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool, and how does the force due to हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ द आयरन, कि क्या किया जा रहा है कि जो एक ब्लैक स्मिथ है और वो क्या कर रहा है, हैमर कर रहा है किसको, एक गर्म मतलब आप कह सकते हो पीस है किसका, आयरन का, उसके ऊपर अच्छे से मतलब कि हैमर कर रहा है ताकि क्या है उस वो जो टूल बनाने के लिए। तो बोलता है कि वो फोर्स कैसे लाइक अफेक्ट करेगा उस पीस ऑफ आयरन को। तो यहाँ पे बताया हुआ है व्हेन अ ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन, कि अगर एक जो है लोहा, गर्म लोहे पे अगर क्या है हैमर करेगा एक ब्लैक स्मिथ, तो क्या होगा, ही यूज़ उसे क्या करना पड़ेगा, अपना एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द आयरन सो दैट इट कैन बी गिवन अ डिज़ायर शेप, ताकि क्या हो जाए, एक वो उसकी शेप को चेंज कर देगा, मेटल की शेप को चेंज कर देगा, ताकि वो अपनी डिज़ायरेबल जो उसकी मतलब उसे जिसमें भी चेंज करना है, जिस भी शेप में चेंज करना है वो चेंज कर पाएगा। क्लियर हो गया। सो आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये देखिए, कहता है एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ एंड इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक टू द वॉल। what be responsible for the attraction between the balloon and the wall। तो कहा ये गया है कि आपके पास क्या एक लाइक फुलाया हुआ बलून है, इन्फ्लेटेड बलून है, और उसको क्या किया जाता है, प्रेस कर रहे हैं हम लोग वॉल से, दीवार से प्रेस किया जाता है, लेकिन उसको पहले क्या किया है, सिंथेटिक क्लॉथ से अच्छे से उसको रब किया गया है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, उसमें देखा उन्होंने जब वो प्रेस करते हैं तो वो उसके साथ स्टिक हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। ठीक है, सो बोलता है कि कौन सा फोर्स इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है बिटवीन द वॉल एंड द बलून। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब क्या होगा, एक जो बलून है गाइस, वो अगर क्या है, हम उसको क्लॉथ से, फाइबर का जो फैब्रिक क्लॉथ है उसके साथ हम उसको, सॉरी सिंथेटिक क्लॉथ है उससे सब अगर हम रब करेंगे ना, तो ये क्या होगा, चार्ज्ड हो जाएगा, और जो भी चार्ज पार्टिकल है वो अनचार्ज पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये लिखा भी है, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी के से अट्रैक्ट करेंगे, एंड व्हेन दिस चार्ज्ड बलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट द बॉल, और जब हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज्ड हो गया है बलून, उसको अगर हम बॉल से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बलून एंड द वॉल इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कैसा फोर्स है गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यही तो पूछा था कि कौन सा फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिटवीन द जो है अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड वॉल, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है गाइस आपका, देखिए लिखा हुआ है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट containing water water held above water level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its shape of the motion। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अब क्या हो रहा है कि हम जैसे कि कोई भी इंसान है या फिर कोई भी ह्यूमन है, और उसने क्या किया है, आपसे क्या कर रखा है, एक बकेट को पकड़ा हुआ है। ठीक है, और वो कहता है कि अगर वो बकेट पकड़ रखा तो बताइए पहला तो कौन सा फोर्स लग रहा है, और दूसरी बात है अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो वो उसकी शेप, बाल्टी का शेप है ना, उसको क्यों नहीं चेंज कर रहा है, ये पूछा गया है। सो देखिए यहाँ पे आंसर है आपके पास, लिखा हुआ है वी मेक यूज़ ऑफ द मस्कुलर फोर्स। पहली बात उसको पकड़ने के लिए, बकेट जो है ना जिसको हमने बाल्टी को पकड़ा हुआ है, उस पर हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, इस ये आपका दिख रहा है, ये मस्कुलर फोर्स लगने है। ठीक है,
आगे क्या बोला हुआ है, दिस मसल फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अब आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है ना वो क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो जो भी चीज़ ऊपर है वो क्या है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, और हैंड है वो क्या ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है। और इसकी वजह से ये जो फोर्स है बेसिकली ये कवर हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो शेप है, जो बकेट की शेप है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। समझ में आ गया? तो ये भी लिखा हुआ है, देखिए, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन बकेट इज 0 एंड हैंस देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। ये मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। कि क्या है कि एक सैटेलाइट, एक जो है रॉकेट जो है सैटेलाइट जो है ऊपर की तरफ फायर की गई है, और कहते हैं नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। कि जब रॉकेट क्या है लॉन्चिंग पैड से मतलब जा रहा है, ठीक है, तो कहता है कि वहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँ इसकी कि कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो दो फोर्स लगेंगे। जो पहली बात है कि द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, एंड विच पुल द रॉकेट टूवर्ड्स द ग्राउंड। जो बेसिकली ये जो रॉकेट है, आपको ये दिख रहा होगा, रॉकेट सा बना दिया मैंने, और ये क्या कर रहा है, बेसिकली अर्थ उसको क्या है अपनी तरफ खींच रही है। और कहते हैं एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ एटमोसफेयर। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है आपका, दैट इज फ्रिक्शन, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू अर्थ जो है अर्थ एटमोसफेयर की वजह से, एंड विच अपोज इट्स मोशन। और जो क्या है उसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। किसके मोशन को, रॉकेट के। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो क्या है आपके पास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हेन वी प्रेस द बल्ब जो है बल्ब ऑफ ड्रॉपर with the nozzle kept in water, and air in the dropper is seen to be escape in the form of bubble, and once we release the pressure of bubble, water get filled in the dropper and rise of water in dropper is due to। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, आपने अक्सर देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो लाइक उनके पास क्या, उनको दवाई तो जो है डॉक्टर पीने के लिए देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसमें क्या है, एक ट्यूब टाइप का लगा रहता है, और उसमें देखा होगा कि इस तरह से जो है एक रबर भी लगी रहती है। और वो यही बोल रहा है कि अगर आपने कभी देखा हो तो जैसे यहाँ पे पानी भर लीजिए एक बाउल में, और उसमें ये ड्रॉपर डालिए, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको अच्छे से ये जो होता है ना उससे प्रेस करना है। तो इसके अंदर जो एयर होगी वो क्या है, इसके अंदर बाहर वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, और उसके बाद देखोगे जैसे ही ये जो प्रेस किया होता है ना उसको अगर लेना, तो ये सारा पानी ऊपर चला जाता है। तो उस पर पूछ रहा है कि वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये बताना है आपने। बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ वाटर होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है, शेप ऑफ रबर ड्रॉपर बल्ब है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गाइस देखिए, जो आंसर होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। तो कहा गया है द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द राइज ऑफ वाटर इन अ ड्रॉपर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन ऑल द एयर एस्केप्ड फ्रॉम द नोजल। कि जितनी भी एयर होती है नोजल में वो सब जो है निकल जाती है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन वाटर फोर्स द वाटर टू फिल द नोजल ऑफ ड्रॉपर। तो वो क्या करते हैं, फिर एक फोर्स लगाता है ताकि क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ताकि जो पानी है आसपास वो क्या है ड्रॉपर में चला जाए। ये थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर्स क्लास 8 के ऑन द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आई होप आपको सारा एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिक्कत है प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट करिए, आई मस्ट रिप्लाई यू, एंड थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू शेयर दिस वीडियो as much as possible.